नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। हमारे देश का नाम भारत होगा या इंडिया, इसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि हमारा वो पड़ोसी भी कर रहा है जो हमसे जलता रहता है, जिसकी जुबान भारत के खिलाफ हमेशा जहर ही उगलती है, यानी कि चीन। एक तरफ पूरी दुनिया में भारत का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम चांद तक पहुंच गए हैं, सूर्य के राज जान रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत आज फर्श से अर्श पर पहुंच रहा है। हमारी इसी तरक्की से ड्रैगन के सीने में आग लग गई है। इसकी जलन तब दिखी जब चीन के आधिकारिक पेपर ग्लोबल टाइम्स ने भारत की चर्चा की। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए डिनर निमंत्रण पत्र पर अंग्रेजी में इंडिया की जगह भारत के राष्ट्रपति लिखा था, जिसके बाद पूरी दुनिया में अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या अब इंडिया के नाम को खत्म कर दिया जाएगा। बिना मांगे राय देने वाले चीन ने इस पर अपना जलन भरा रिएक्शन दिया है। हमारे मुद्दे पर बेमतलब कूदे ड्रैगन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा है कि भारत अपने आप को जो चाहे वो बुलाए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत व्यापक आर्थिक सुधार कर सकता है। चीन का ये बयान बता रहा है कि बर्बादी की ओर अग्रसर चीन को भारत से कितनी जलन हो रही है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि जब दिसंबर में G20 की अध्यक्षता भारत के पीएम मोदी ने संभाली तो उन्होंने कहा था कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख होगी। स्पष्ट तौर पर भारत अपनी G20 की अध्यक्षता का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए करना चाहता है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने माना कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। चीन के इस बयान के पीछे छुपी उसकी जलन उसके शब्दों में साफ दिखाई दे रही है। भारत के बढ़ते कदम उसे रास नहीं आ रहे। एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि चमक रही है, तो वहीं आज अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और ऐसे ही कई ताकतवर देश भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। आज भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इससे भारत में दुनिया के वो देश आएंगे जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। ड्रैगन जानता है कि G20 की अध्यक्षता के बाद भारत की ताकत क्या होगी। वहीं पूरी दुनिया में अपनी साख खो रहे चीन ने भारत के खिलाफ तंज कसते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के जरिए दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है, लेकिन इस समय भारत जो भी कहेगा उस पर लोगों का ज्यादा ध्यान जाएगा। भारतीय लोगों के पास ये आज़ादी है कि वो अपने देश को क्या कहें, लेकिन नाम सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि क्या भारत आर्थिक व्यवस्था में बड़ा सुधार कर सकता है। क्रांतिकारी सुधार के बिना भारत विकास हासिल नहीं कर सकता। भारत ने जब जब दुनिया के सामने अपना बाजार खोला है, तब तब उसके विकास को मजबूत गति मिली है। हालांकि चीन का असली रोना तो किसी और बात पर ही है, यानी कि उसकी बर्बाद होती अर्थव्यवस्था। भारत पर तंज कसने वाले ड्रैगन के कलेजे में लगी आग की असलियत भारत में निवेश ना कर पाने को लेकर है। जब से भारत ने चीन का बायकॉट करना शुरू किया है, तब से दुनिया के कई देशों ने चीनी निवेश से कन्नी काटनी शुरू कर दी है। चीन ने अपने मतलब की बात करते हुए भारत से कहा कि 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत के बाद से इस बात पर काफी चर्चा हुई है कि आखिर भारत को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर कैसे बनाया जाए। भारत को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। भारत को अपने FDI के नियमों को उदार बनाना चाहिए और चीन सहित दुनिया की कंपनियों को बिना भेदभाव के निवेश का वातावरण देना चाहिए, क्योंकि हाल ही में भारत ने चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BVET के $1 अरब के निवेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि भारत के नाम से जुड़े विवाद पर चीन तब ज्ञान दे रहा है जब वो खुद नाम बदलने के लिए मशहूर है, यानी भारत के राज्य को अपना बताकर उनके नाम बदलकर अपने नक्शे में दिखा रहा है। हाल ही में ड्रैगन ने चीन का नया नक्शा जारी करते हुए एक बार फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश ऑक्साइड चीन पर अपना दावा किया। हमारे देश का नाम क्या होगा और क्या नहीं पर ज्ञान देने वाला ड्रैगन की असलियत ये है कि पिछले 5 सालों में उसने हमारी जमीनी साइटों का 3 बार नाम बदला है और इसी साल अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। भारत के खिलाफ ड्रैगन में कितनी कुड़हन है वो उसके दिए बयानों से पूरी दुनिया के सामने आ गया है। कभी बात बात पर भारत को आंखें दिखाने वाला चीन आज हमारे सामने नजरें झुकाने को मजबूर हो गया है।
ड्रैगन को समझ में आ गया है कि पीएम मोदी की बदली विदेश नीति की वजह से ही दुनिया के तमाम देश भारत में निवेश कर रहे हैं और चीन से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया में कभी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पर रहने वाला चीन आज भारत में निवेश करने की आस देख रहा है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।